गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ है। यह हादसा उन परिवारों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है जो इस प्लेन में सवार थे। आप ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे जो हुआ है उसमें आपको बता दें कि उस हादसे के बाद से पूरा देश स्तब्ध हो गया है। किसी के पास ना कोई जवाब है और ना ही कोई सवाल, क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं लोग। लगातार अपडेट आ रही है। अपराजिता भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि विमान हादसा जब से हुआ है आपने देखा है कि पूरा देश स्तब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे, क्रैश साइट का उन्होंने जायजा लिया है। जो पीड़ित हैं, जो घायल हुए हैं, उनसे भी मिले हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वहां के अगर अपडेट की बात करते हैं तो लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। यानी सुबह मलबे में जिस तरीके से कुछ अंग भी मिले थे, जिसके बाद फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि कुछ और लोग भी वहां पर जीवित हो सकते हैं, जिसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। डॉग स्क्वाड को भी वहां पर सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। इसके अलावा एनएसजी की टीम भी पहुंची हुई है। इसके अलावा डीएनए टेस्ट की अगर बात की जाए तो 5 शवों को लगभग, यानी 5 से करीब ऊपर शवों को की पहचान हो चुकी है। उनके परिवार वालों को अब सौंपा जाएगा। इसके अलावा अगर विजय रूपानी की बात की जाए, यानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो उनके शव, जैसे ही उनके शव का पहचान हो जाएगा, जिसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार यानी उनके परिवार को दे दिया जाएगा शव, उसके बाद फिर उनका अंतिम संस्कार राजकोट में किया जाएगा। तो तुरंत ही राजकोट के लिए उनके परिवार वाले उनके शव को लेकर रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रिव्यू मीटिंग भी ली गई है, यानी अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर रिव्यू मीटिंग ली गई। विजय रूपानी की पत्नी से भी उन्होंने मुलाकात की, सांत्वना दिया। इसके अलावा तमाम जितने भी वहां पर यानी मेडिकल स्टूडेंट्स थे और एक व्यक्ति जो बच गया था, यानी जो 262 में से जो एक व्यक्ति जो जीवित बचा, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, सांत्वना दिया। इसके साथ क्योंकि उसके भाई भी एक उसी विमान में मौजूद था और जिसके द्वारा, हालांकि उस व्यक्ति के द्वारा दरख्वास्त भी किया गया कि मेरे भाई को भी ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा जिस मेडिकल हॉस्टल में एयरक्राफ्ट क्रैश किया था, वहां भी कई सारे बच्चों के जख्मी होने के, घायल होने की रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर अभी सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है 50 से 60 के आसपास बच्चे घायल है। वहीं करीब 5 से 6 के आसपास बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, यानी करीब 4 बच्चों की, एक प्रोफेसर की, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो अभी सामने नहीं आए हैं। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी से मुलाकात की जो उनके परिजन है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने जो उनके जो लोग हैं, उनके जो व्यक्ति, उनके परिवारजन है जो अंदर अभी सिविल अस्पताल में मौजूद है, तो उनके लिए इंतजार भी किया जा रहा है। इंतजार कर रहे हैं कि चाहे उनका शव उन्हें मिल जाए और एक ऐसी हालत में हो जिसे पहचाना जा सके, इसका भी आशा अब किया जा रहा है उनके द्वारा। इसके अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके परिवार वाले भी कोशिश लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनके परिवार वाले उन्हें देख सके कि वो सुरक्षित है या नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। टीमें पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की करीब 6 टीम मौके पर पहुंची हुई है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अपराजिता, अभी जैसे कि आपने जानकारी दी है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर चला, यानी कि रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। इसके अलावा कौन कौन सी टीम पहुंची? क्योंकि देखिए, बेहद जरूरी हो जाता है कि जो मलबे में अभी भी डेड बॉडीज होंगी उनको बाहर निकालना, क्योंकि ऐसे में कितनी बॉडीज अस्पताल अभी पहुंची है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई कि कितने यात्री थे, कितने लोगों की जान गई, कितने बचे, तो ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो अब तक कितनी डेड बॉडीज मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अगर अभी तक ऑफिशियली जिस तरीके से केवल एयर इंडिया के द्वारा जो जानकारी दी गई है, यानी जितने व्यक्ति उस
विमान में सवार थे, करीब 262 के आसपास जो व्यक्ति उस विमान में सवार थे, तो जिसमें से जो आंकड़े जो बता रहे हैं कि उसमें से केवल एक व्यक्ति बचा और बाकी सभी की मृत्यु हो गई, और यानी सॉरी माफ कीजिएगा 242 के आसपास, जिसमें से केवल एक बचे। इसमें अलावा ये भी बताया जा रहा, आंकड़े बता रहे हैं टोटल 265 लोगों का शव बरामद किया गया है। यानी जो एयरक्राफ्ट में जो प्लेन में मौजूद थे, उसके अलावा जो मेडिकल हॉस्टल में जब क्रैश किया प्लेन, तो वहां भी कई लोग जो मौजूद थे, जो बच्चे मौजूद थे, रेजिडेंट्स मौजूद थे, लंच कर रहे थे, तो उनके भी कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई शव बरामद किए गए, हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके की वहां की परिस्थिति है, जो टीमें वहां पर पहुंची हुई है, तो एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड है, एनडीआरएफ की 6 टीमें हैं। इसके अलावा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जिस भी टीम की आवश्यकता पड़ रही है, यानी फॉरेंसिक टीम की जरूरत पड़ रही है, तो वो भी सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, मौजूद है। इसके अलावा अगर और भी डिजास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है या फिर मलबे को साफ करने की आवश्यकता पड़ती है, तो सभी प्रकार की टीम मौके पर पहुंची हुई है। जी अपराजिता, बिल्कुल देखिए जिस तरीके की पैनिक स्थिति कल से अब तक देखी जा रही है, हालांकि जो ये हादसा हुआ उसके बाद से जो भी यात्री इस प्लेन में थे, उनके जो परिवार वाले हैं वो वहां पर पहुंचे, और ये लाजमी है उनके परिवारों का पहुंचना, लेकिन ऐसे में उनकी सहायता किस तरीके से की जा रही है? क्योंकि आमतौर पर देखा जब इतने बड़े हादसे होते हैं तो हेल्थ सेंटर्स वहां पर खोल दिए जाते हैं, ताकि आप अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हो तो उन हेल्पलाइन जो नंबर जारी कर दिया जाता है, आप उस पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से वहां पे लोगों की मदद की जा रही है ताकि वो अपने परिवार वालों को जो भी उस विमान में थे उनको ढूंढ सके, किस तरीके की मदद उनकी की जा रही है? बिल्कुल देखिए, एयर इंडिया के द्वारा और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। पहला इंडिया के लिए और एक नंबर इंटरनेशनल जारी किया गया है, ताकि वो अपने परिवारजन के बारे में, उनके शवों के बारे में, उनके हालात के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनके परिजनों को जितनी ज्यादा सुविधा मिल सके अपने परिवारजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, वो किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर उनके परिवार की हम बात करते हैं, तो लगातार एक दुख का माहौल तो जरूर है, और काफी ज्यादा ये जो सदमा कहीं ना कहीं कई अरसे लग जाएंगे इससे समाप्त होने में, मगर हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया है एयर इंडिया के द्वारा भी, और हर सहयोग का ये वादा भी किया गया है कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे एयर इंडिया के द्वारा कहा गया है, इसके अलावा ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम की मदद करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि जो किस वजह से ये तमाम चीजें हुई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। हालांकि देखिए, अगर इसी फ्लाइट की हम बात करते हैं चविष्का, तो इसी फ्लाइट से जो दिल्ली से अहमदाबाद यही फ्लाइट आई थी। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक वीडियो एक व्यक्ति के द्वारा, एक पैसेंजर के द्वारा जारी किया गया है। उस पैसेंजर के द्वारा वीडियो में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उस फ्लाइट में करीब 20 मिनट हो चुके थे, मगर अभी भी कोई एसी नहीं चल रहा था। लोग पंखे से गर्मी यानी हवा देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक तौर पर। इसके अलावा और भी जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, यानी किसी भी जो बुलाना होता है, एयर होस्टेस वगैरह को बुलानी होती है, तो वो बटन भी काम नहीं कर रहे हैं। जो वीडियो वाली बटनें होती है जिसपे मैप्स देखा जा सके, टेम्परेचर देखा जा सके, किसी भी प्रकार की जो बटन है वो वहां पर काम नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं सवाल इस चीज पर भी उठता है कि आखिर अगर विमान में कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, इस प्रकार की कुछ दिक्कतें थी, तो परमिशन कैसे मिल गया। हालांकि देखिए, इसके अलावा अगर परिवारजनों की बात की जाए, शवों की बात की जाए, पूरे देश भर की बात की जाए, तो शोक का माहौल जरूर है। इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो काफी जगहों से जिस तरीके से संवेदन जो ये समय है, काफी जगहों से सांत्वना आई है, जिसका धन्यवाद भी एस जयशंकर के द्वारा यानी विदेश मंत्री के द्वारा किया गया है। मगर एक और जो दुख हम कह सकते हैं कि एक और दुख की घड़ी है, वो हो जाती है कि जब इस पर सियासत की जाए, राजनीति की जाए। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कल पूरी जानकारी दी गई, यानी बैठक हुआ, जायजा लिया गया उन सभी जगहों का, लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, एक जो व्यक्ति जो बचा है, इकलौता व्यक्ति, उससे भी मुलाकात की, जिसके बाद अपडेट उनके द्वारा दिया गया है कि किस तरीके से बहुत ज्यादा फ्यूल था, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, इस वजह से बचाना मुश्किल था। मगर जिस तरीके से हमारी जो टीम खरीदी जाए, ग्रीन कॉरिडोर की बात कर ली जाए या फिर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, गुजरात गवर्नमेंट ने तमाम जो चीजें की, सभी चीजों को सराहाया। मगर जिसको लेकर के अब कांग्रेस के द्वारा भी एक राजनीति भी यहाँ पर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं
इन चीजों पर भी सवाल उठता है कि क्या ये समय है राजनीति का, इस पर जरूर सवाल उठता है। हालांकि देखिए पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, टीमों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मलबे में दबा हुआ है, कोई व्यक्ति जीवित है, तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जाए। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी है प्राजिता। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब डीएनए टेस्ट होगा और जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनके परिवार वालों को मिलेंगी, ये बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, बेहद मुश्किल डीएनए टेस्ट के बाद भी पता कर पाना कि ये डेड बॉडीज़ किसकी हैं। हालांकि आपने अभी जानकारी दी है कि 5 लोगों के बारे में पता चल गया है, उनके परिवार वालों को वो डेड बॉडीज़ दी जाएंगी। हालांकि जितने और भी अब शव होंगे उनकी शिनाख्त की जाएगी। बेहद शुक्रिया प्राजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।